Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars. And if we are able to harvest these great assets, Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, and Pakistan will be able to get rid of a mountain of loans. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के मादनियात के ज़खायर हैं। अगर इन ज़खायर को इस्तेमाल में ला सके तो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों को पैगाम दिया कि आज के बाद पाकिस्तान से मादनियात खाम माल की सूरत में निकाल कर बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं देंगे। मादनियात को पाकिस्तान में ही तैयार करें और बाहर एक्सपोर्ट करें। वज़ीर आज़म ने मिनरल समिट को कामयाब बनाने के लिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। कहा, तमाम सूबों और पाक फौज की मदद से हम हर मुश्किल को हल कर लेंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीका, चीन, रूस, आज़रबाईजान, सऊदी अरब और जनूबी अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद शरीक हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें, वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकतदारी करें। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़्व के तौर पर उभरी है। पाक फ़ौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। आप पाकिस्तान पर पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, बलोच क़बायली अमायदीन की काविशों के मोतरफ़ हैं, जिन्होंने कानकनी के कामों को फ़रोग़ और बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी आवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर होते हैं। मायूसी और बेअमनी की कोई गुंजाइश नहीं। मिलकर काम करने से पाकिस्तान का मादनी शोबा इज्तमाई फ़ायदे के लिए इलाक़ाई तरक्की दे सकता है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तानी कंपनियों के चीन, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, रूस और दीगर ममालिक की कंपनियों के साथ समझौतों पर दस्तखत। चीनी कंपनी की जियोलॉजिकल सर्वे, रूसी कंपनी की जियो साइंटिफिक रिसर्च, जबकि जनूबी अफ्रीकी कंपनी की डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में दिलचस्पी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। आलमी कंपनियां पाकिस्तान में मादनी वसाइल में सरमायाकारी से भरपूर इस्तेफादा कर सकती हैं। सदर और CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने कहा कि रेकोडेक पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा, बलूचिस्तान की खुशहाली का बाइस बनेगा। अमरीका की पाकिस्तान की मादनियात में दिलचस्पी। टेलीफोनिक राबते में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के सामने मादनियात के उमूर में अमरीकी इंगेजमेंट का मामला उठाया और इस बात में दिलचस्पी जाहिर की कि पाकिस्तान में अमरीकी कमर्शियल कंपनियों के लिए मौक़े कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में पाकिस्तान पर आयद अमरीका के जवाबी टैरिफ पर भी बात की गई। गौर किया गया कि शफ़ाफ और मुतवाज़न तजारती ताल्लुक़ात कायम करने में किस तरह पेशरफ्त की जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पार्टी रहनुमाओं को सुलह के लिए आमादा कर लिया। अली अमीन गंडापुर भी मामला सुलझाने के लिए रजामंद हो गए। असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई भी इख्तिलाफात खत्म करने पर मुत्तफिक। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बड़ी पार्टियों में इख्तिलाफात होते हैं, ताहम इसका मतलब नहीं कि टूट फूट हो गई। पार्टी रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इख्तिलाफात से मसाइल बढ़ेंगे। आतिफ खान का कहना है कि वो असद कैसर और शहराम तरकई अली अमीन गंडापुर से इख्तिलाफात खत्म करने पर राजी हैं।
बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, उस्मा खान और कासिम खान नियाजी को अडियाला जेल जाने से रोक दिया गया। अलीमा खान ने कहा कि 3 हफ्ते से मुलाकात करने नहीं दी जा रही, अगर मुलाकात नहीं करने देंगे तो हम यहीं बैठेंगे। पुलिस ने बानी पीटीआई की तीनों बहनों को गाड़ी में उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया है। हिरासत में लिए गए पीटीआई रहनुमाओं में साहबजादा हामिद रजा भी शामिल है। अडियाला जेल के बाहर पुलिस और तहरीक इंसाफ कारकुनों में झड़प भी हुई। कारकुनों ने पथराव किया तो पुलिस ने कई एक को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान को भी हिरासत में ले लिया। मुबैना तौर पर इन्हें पुलिस एहलकारों से हाथापाई पर हिरासत में लिया गया। वो जुनैद अकबर के हमरा अडियाला जेल पहुंचे थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के साबिक सीईओ और बानी चांगपेंग जाओ की मुलाकात। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चांगपेंग जाओ की बतौर स्ट्रेटेजिक एडवाइजर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल तकर्रुर का खैर मकदम किया। मुलाकात में मुल्क में डिजिटल इकॉनमी, डिजिटल असासाजात और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शराकत के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का आजम स्वाति के बयान पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। कहा, आजम स्वाति के बयान का जवाब देने के लिए पार्टी का प्लेटफॉर्म मौजूद है। पार्टी इख्तिलाफात की खबरों पर बोले, जब सबका महवर एक बानी पीटीआई हो तो पार्टी तितर बितर नहीं हो सकती। उमर अयूब ने कहा, आजम स्वाति और बानी पीटीआई की मुलाकात में अगर कोई हिदायत दी गई हैं तो इसका उन्हें इल्म नहीं। बिजली की कीमतों में रिलीफ आर्जी है। पीटीआई रहनुमा कवल शो से बोली, मौलाना फजल रहमान को साथ चलने की दावत दी है। मौलाना फजल रहमान अगर अवाम के साथ खड़े हुए तो तारीख उन्हें याद रखेगी। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति का कहना है कि बानी पीटीआई ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। 2022 में भी हमने बानी पीटीआई को बातचीत के लिए मजबूर किया। पाकिस्तान और आइंदा नस्लों के लिए बानी पीटीआई से बातचीत करें। पीटीआई सियासी कमेटी के मुराद सईद की जानिब से 11 अप्रैल को स्वात में एहतजाजी मार्च के एकतरफा ऐलान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। बैरिस्टर गौहर भी नाखुश। मामला बानी पीटीआई के रूबरू उठाए जाने का इम्कान। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को फैसला करना है कि सख्तगी रहनुमाओं की महाज़ाराई पर मबनी सियासत की हिमायत करनी है या एतदाल पसंद रहनुमाओं की हिमायत से कशीदगी कम करके रिलीफ हासिल करना है। ज़राए कहते हैं कि अमरीका में मुकीम डॉक्टर और ताजिरों ने भी बानी पीटीआई से सोशल मीडिया मुहिमात पर लगाम डालने पर जोर दिया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। कहा, हाई कोर्ट के अहकामात की तफसीलात पेश कर दी हैं, गुजारिश है कि दलाइल के लिए वक्त दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये केस 1 साल से ज़ेर इल्तवा है। ठीक है, हाई कोर्ट ने फैसले से मना किया मगर प्रोसीडिंग से मना नहीं किया। बैरिस्टर गौहर बोले कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स अभी मौजूद नहीं, कुछ वक्त दे दें। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगली समात पर आप हर सूरत तैयारी करके आएँ। मजीद समात 22 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट केस की तफसीलात मांगी थी। अदालत में दरख्वास्त दी कि हमारा डेटा हमें फराहम किया जाए। FIA हमारा डेटा लेकर चली गई थी। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा कि एक तरफ हाई कोर्ट में स्टे लिया गया और दूसरी जानिब यहाँ केस रोका जा रहा है। महमूद खान चकजई जैसे लोग जिनकी अपनी जमात नहीं संभल रही वो PTI के दावेदार हो गए हैं। क्या आईनी तरमीम करके शहरियों का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? अपील का हक भी नहीं है? क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान सवाल। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि 9 मई के जराइम रियासती मफाद के खिलाफ थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि तमाम जराइम रियासती मफाद के खिलाफ होते हैं। क्या बोलान में होने वाला ट्रेन का वाकया रियासती मफाद के खिलाफ नहीं था? आर्म्ड फोर्सेस का बुनियादी काम दिफाई पाकिस्तान है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फिर हम दिफा कैसे करेंगे जब पीछे से हमारी टांगें खींची जाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये मुल्की सिक्योरिटी का मामला है। एक पुलिस वाले की ड्यूटी हमारे अदालत के दरवाजे के बाहर ये होकर
कोई असलहा से लैस शख्स अदालत दाखिल ना हो, वो पुलिस वाला 5 मिनट के लिए इधर उधर हो जाए तो उसने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आइन के मुताबिक कोर्ट मार्शल कोर्ट्स हाई कोर्ट के मातहत नहीं होती। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि FB अली केस के फैसले में कहा गया कि जिन पर आर्मी एक्ट की सेक्शन D का इतलाक होगा उन पर बकिया एक्ट नाफिज नहीं होगा। एक साजिश जो अभी हुई नहीं उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा? ख्वाजा हारिस ने कहा आर्मी एक्ट का साजिश करने पर भी निफाज होता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट्स को 4 माह में 9 मई से मुतालिक मुकदमात का फैसला करने का हुक्म। अदालत की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को हर 15 दिन की पेशरफ रिपोर्ट मुतालिका चीफ जस्टिस को पेश करने की हिदायत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों पर एतमाद करें, केसेस को चलने दें। दौरान समाअत एक मुलजिमा की वकील बोली, 4 माह में ट्रायल कैसे मुकम्मल होगा? उनकी मौकिला के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हमारे खिलाफ 35 मुकदमात हैं। अदालत ने पूछा आप किसके वकील हैं? फैसल चौधरी ने बताया वो शरीक मुलजिम फवाद चौधरी के वकील हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि आपको नहीं सुनेंगे क्योंकि आपका मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से सानह 9 मई से मुतालिक रिपोर्ट में बताया गया कि सूबे में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 9 मई के 24,595 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। ट्रंप टैरिफ पर अमरीका से मुज़ाकरात की खबरें। आलमी स्टॉक मार्केट्स में तारीखी मंदी के बाद बेहतरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स 623 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,15,732 पॉइंट्स पर बंद। जापान और ऑस्ट्रेलियन स्टॉक में भी बेहतरी। जापान इंडेक्स में 6%, हांगकांग, हैंगसेंग और शंघाई इंडेक्स में 1.5% का इजाफा। लंदन FTSE 100 इंडेक्स और जर्मनी के डेक्स इंडेक्स में दौरान कारोबार तकरीबन 2.5% की बेहतरी आई। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 1,089 पॉइंट्स इजाफे के बाद 74,227 पर बंद। दूसरी जानिब वियतनाम स्टॉक में 6.43%। इंडोनेशिया की स्टॉक मार्केट में तकरीबन 9% की कमी। ताइवान की स्टॉक मार्केट भी 5% गिरी। खाम तेल की आलमी कीमतों में मामूली इजाफा। टैरिफ के मामले पर दुनिया की 2 बड़ी ताकतवर मईशतों के दरमियान कशीदगी। अमरीकी सदर की मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अमरीका गलती पर गलती कर रहा है। मजीद टैरिफ की धमकियों ने अमरीका की ब्लैकमेलिंग की आदत का पर्दाफाश कर दिया है। अमरीकी टैरिफ एकतरफा और इक़्तिसादी गुंडागर्दी है। अमरीका बात करना चाहता है तो बराबरी और एहतराम का रवैया रखना होगा। तिजारती जंग का कोई फाते नहीं होता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को मुतनब्बे किया है कि अगर चीन ने 34% जवाबी टैरिफ वापस न लिया तो उस पर मजीद 50% इजाफी टैरिफ नाफिज कर दिया जाएगा। चीन अमरीकी टैरिफ के जवाब में 10 अप्रैल से 34% जवाबी टैरिफ आयद कर रहा है। अगर कोई भी फरीक पीछे नहीं हटता तो इस साल चीनी मसूआत पर अमरीकी टैरिफ बुध तक 104% तक बढ़ सकता है। अदाकारा नादिया हुसैन के अकाउंट में शौहर की जानिब से फ्रॉड के करोड़ों रुपए मुंतकिल किए जाने का इल्ज़ाम। FIA ने अदाकारा नादिया हुसैन को 14 अप्रैल को तलब कर लिया। नोटिस जारी। नादिया हुसैन को केस से मुतालिक ज़रूरी दस्तावेज़ात लाने की हिदायत। नादिया हुसैन के शौहर करप्शन के केस में FIA की तहवील में। कोई सब्जी हमारी बची नहीं। बागात हैं वो डैमेज हो रहे हैं, पानी नहीं आएगा तो जो गुठलियाँ होंगी, जो आम होंगे वो गिर जाएंगे। जो खड़ी हुई फसलें हैं वही मुतासर है, तो नई फसल तो हम लगा ही नहीं सकते हैं। बारिशें बहुत कम हुई हैं। हमारा कोची बैराज में 28% शॉर्टेज है। हम ऑलमोस्ट पीने का पानी दे रहे हैं कैनाल्स को। बारिशें न होने से दरिया सूख गए, पानी कम पड़ गया। सिंध में गंदम की फसलों को तो पानी न मिल सका। खरीफ की फसलें भी मुतासिर। सूबे में 80 लाख एकड़ फसलों की काश्त के लिए पानी मौजूद ही नहीं। पानी की किल्लत 56% तक पहुंच गई। महकमा आबपाशी ने इम्कान जाहिर किया है कि ग्लेशियर पिघलने और बारिशों की सूरत में जून तक पानी की सूरत हाल बेहतर हो सकती है।
पानी की अभी तक इस वक्त शॉर्टेज है तो वो 70% से बढ़ चुकी है और ये तारीख में ऐसी जब से बैरेज बने हैं कभी भी शॉर्टफॉल नहीं हुआ है जो इस वक्त हुआ। पानी की सतह कितनी कम है, जो हमें काश्तकारी करनी थी वो ऑलरेडी हमारी 2 महीने 1.5 महीने के लेट से चल रही है। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात, मुल्क में बारिश की 40% तक कमी, दरियाए सिंध में पानी के बहरान का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। सखर बैराज पर पानी की कमी 71% तक पहुंच गई है, जबकि तीनों बैराजों पर मजमूई तौर पर 65% पानी की किल्लत का सामना है। आबी माहिरीन के मुताबिक फौरी बारिशें होने की सूरत में भी कोटरी बैराज तक पानी की सतह बुलंद होने में 3 हफ्तों का वक्त दरकार होगा, तब जाकर सूरत हाल बेहतर हो सकेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर करने की हिदायत। कहा, जिन गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख हो गए हैं उन्हें जब्त किया जाए। भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए ड्रग टेस्ट लाजमी करार। मुराद अली शाह ने कराची में ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक इजलास में कहा कि शहर में बढ़ते रोड हादसात पर इंतहाई अफसुर्दा हैं। इंसानी जानों का ज़ियान नाकाबिले बर्दाश्त है। माओं की गोदें उजड़ रही हैं। मुराद अली शाह की हेलमेट का इस्तेमाल न करने वालों और ट्रिपल सवारी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से मुलाकात। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा कि हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। SOS विलेज में महफूज छत, मयारी तालीम फराहम किए जाना काबिल तहसीन है। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए चारों सूबों में बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। मकरू धंधे में मुलविस लोग शहरियों की जानों से खेल रहे हैं। FIA समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंसानी स्मगलिंग में मुलविस माफिया के खिलाफ मुल्क भर में मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। नए तैनात DG FIA रिफत मुख्तार राजा और डायरेक्टर जनरल नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वकारुद्दीन सैयद की वज़ीर दाखिला से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए DG NCCA को हिदायत। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि PTI की बैरून मुल्क फंडिंग रुक गई है। PTI के हामियों को पता चल गया है कि सबने फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें खोली हुई हैं। एक बयान में फैसल वावडा ने कहा कि PTI में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। PTI में सबको सब मिल रहा है, माल भी, आज़ादी भी और सियासत भी। नहीं मिला तो बानी को नहीं मिला। बानी PTI अकेले रह गए। सारे खेल उल्टे खेल कर मजीद मुश्किल में। सिंध के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। दादू नवाबशाह में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। सखर 45 और हैदराबाद में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल में दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री इजाफा और जनूबी पंजाब के अजला का शदीद गर्मी की लपेट में आने का इम्कान। PDM में पंजाब ने खबरदार कर दिया। हीट वेव से मुतालिक अलर्ट में। महकमा स्कूल एजुकेशन को बच्चों की आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी की हिदायत। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल की अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आने की धमकी। कहा, कराची के हालात एक बार फिर खराब हो रहे हैं। कराची की बेअमनी की वजह चोर और सिपाही का गैर मकामी होना है। हमारे पास सिंध के शहरी इलाकों का 90% मैंडेट है। हम विफाक से बात कर रहे हैं क्योंकि सूबे से बात करना अपना सर फोड़ने के मुतरादिफ है। विफाक हतमी तौर पर बता दे, हमने उसे अपने दुख दर्द से आगाह किया हुआ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का MQM को जवाब। कहा, MQM का एक ग्रुप कराची में नफरतें फैला रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि अफरा तफरी फैले, ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। MQM को जो बात करनी है वो अवामी मैंडेट पर करे। वो अपने हल्के और MQM रहनुमा अपने हल्के से इस्तीफा दें। दोबारा इंतखाब लड़ते हैं, देखते हैं किसके पास मैंडेट है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि उनके कहने पर गवर्नर साहब ने बिलाखिर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है, लेकिन अभी आधा काम हुआ है। आइनी और कानूनी एतबार से गवर्नर का जो इख्तियार है वो गवर्नर करे। गवर्नर साहब ने कहा था कि वो विफाक से इख्तियार लेकर दे सकते हैं। इस पर उन्होंने गवर्नर से बात की थी। उनकी बात को नाराज़गी ना समझा जाए।
गवर्नर हाउस से IT का कोर्स करने वाले तलबा को जामे कराची का इम्तिहान भी पास करना होगा। सर्टिफिकेट के लिए कुछ लाजमी शराइत को पूरा करना होगा। तर्जुमान जामे कराची का कहना है कि उम्मीदवार की तालीम कम से कम इंटर हो। इंटर से कम तालीम के हामिल उम्मीदवार को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता। इससे पहले तर्जुमान गवर्नर हाउस ने कहा था कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT कोर्सेज का सर्टिफिकेट कराची यूनिवर्सिटी का मिलेगा। इससे मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं। पाकिस्तान के शहरी अब UAE का 5 साल का वीज़ा हासिल कर सकेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की गवर्नर सिंध कामरान तेसोरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानियों के वीज़े के मसाइल हल हो गए हैं। UAE के सफ़ीर ने गवर्नर सिंध को कराची में कायम वीज़ा सेंटर आने की दावत भी दी। इस्लामी दुनिया के हुक्मरान अमरीका और मगरिब के सामने झुक रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा अपने हुक्मरानों पर सियासी दबाव बढ़ाए। मौलाना फजल रहमान का गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में कन्वेंशन और 13 अप्रैल को कराची में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। लाहौर में महकमे सेहत पंजाब के मुलाजमीन का चेयरिंग क्रॉस पर धरना दूसरे रोज भी जारी। खवातीन मुलाजमीन बच्चों के साथ धरने में शरीक। मुजाहिरीन का कहना है कि मुलाजमतों से फारिग किया जा रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जाए। शिमाली वजीरिस्तान में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त। नए ज़खायर से यौमिया 7 करोड़ 3 लाख मुकब फीट गैस और यौमिया 310 बैरल खाम तेल हासिल होगा। कराची में कोरंगी क्रीक में लगी आग की वजूहात जानने के लिए वजारत तवानाई ने तकनीकी कमेटी कायम कर दी। आग बुझाने और आइंदा ऐसे वाक़यात न होने की तजावीज़ दी जाएंगी। मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर खतरात कम करने का लाहेमल तय किया जाएगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग में धरना 12वें रोज भी जारी। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की लकपास आमद। सरदार अख्तर मेंगल से 1-on-1 मुलाकात। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि उनकी जमात के किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि मसले के सियासी हल की संजीदगी से कोशिशें जारी हैं, तहम BNP की तरफ से मुस्बत जवाब न मिलने पर डेडलॉक बरकरार है। थरपारकर के शहर डानो धांधल में मैट्रिक के इम्तिहानी मरकज में नकल न कराने पर तालिब इल्म के साथ आए उसके भाई ने ड्यूटी टीचर को थप्पड़ मार दिया। स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ ने मौफी तलाफी से मामला हल कराया। लड़के की टीचर से माफी मांगने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फैसलाबाद में 14 साल की घरेलू मुलाजमा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की 3 माह से मुलजिम के घर 15,000 रुपए पर मुलाजमा है। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। कंबर शहदाद कोर्ट में शादी से इनकार पर खातून टीचर को कत्ल करने वाला पुलिस एहलकार अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। पोस्टमार्टम के बाद मकतूला की लाड़काना में तदफीन कर दी गई। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म कर दिया। यह ऐलान पाकिस्तान में अमेरिकी तालीमी फाउंडेशन ने किया। कहा, 15 शानदार बरसों के बाद अब ये प्रोग्राम मजीद पेश नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं कि यह खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए मायूस कुन हो सकती है जिन्होंने इस साल दरख्वास्त दी थी और मौके के मुंतजिर थे। अमेरिकी तालीमी फाउंडेशन ने मजीद कहा कि इन 15 बरसों के दौरान ग्लोबल UGRAD प्रोग्राम ने हज़ारों तलबा को ज़िंदगी बदल देने वाले तजुर्बात फराहम किए। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियों में तकरीबन 450 बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। मुतासरीन में पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम ममालिक के तलबा भी शामिल। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन समेत कई तालीमी इदारों के तलबा की वीज़ा मनसूखी बगैर पेश की इत्तला और कानूनी कार्रवाई की गई। ट्रंप इंतजामिया तलबा को खास तौर पर निशाना बना रही है जो फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे करते रहे हैं। ताहम बाज़ अफराद के वीज़े किसी मुजाहरे में हिस्सा न लेने के बावजूद मनसूख कर दिए गए। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। कल से अब तक एक ही खानदान के 11 अफराद समेत 60 फलस्तीनी शहीद।
खान यूनिस में गुज़श्ता रोज़ के हमले में ज़ख्मी सहाफ़ी शहीद हो गया। 17 माह से जारी इसराइली जंग में शहीद फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की तादाद 211 हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग, फ़लस्तीनी खातून शहीद। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की वाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात, गज़ा मंसूबे पर बातचीत हुई। मिस्र, फ्रांस और उर्दन ने फ़लस्तीनियों की बेदखली को मुस्तरद कर दिया। गज़ा पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुक्मरानी की तजवीज़। यमन में अमरीकी बमबारी जारी, सना, हुदैदा और मारब पर दर्जनों हमले। यूरोप में रवां साल मार्च का महीना अब तक का रिकॉर्ड गर्म तरीन महीना रहा। माहिरीन का कहना है कि यूरोप में किसी भी बड़े आज़म से ज़्यादा तेज़ी से गर्मी में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता माह मार्च में यूरोप के औसत दर्जा हरारत में 2.41 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गर्म और खुश्क मौसम गर्मा में जंगल की आग की शिद्दत को हवा दे सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया। वेस्ट इंडीज़ के अज़ारी जोसेफ, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर मिचेल ओवन इस्लामाबाद पहुंच गए। बाबर आजम और साइम अयूब भी आज पेशावर ज़ल्मी के प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच टीम की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद, कहा गुज़श्ता साल से बेहतर परफॉर्म करना है, खामियों पर काबू पाना है, रोज़ाना की बुनियाद पर मैच समझ कर ट्रेनिंग की जा रही है। और पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान की बॉलीवुड में वापसी पर परस्तार खुश। भारतीय इंतहा पसंद सीख पा कौम परस्त सियासी जमातों की फिल्म की रिलीज रोकने की धमकी। लंदन में शूट की गई रोमानवी कहानी उबैर गुलाल 9 मई को रिलीज हो गई। 2016 में पाकिस्तानी फनकारों पर आयद गैर रस्मी पाबंदी के बाद फवाद खान को भारतीय स्क्रीन से गायब होना पड़ा था।